कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। बीसीसीआई द्वारा लाया गया एक नया रूल बढ़ा रहा है फ्रेंचाइजियों की टेंशन। 6 साल बाद हुई है राइट टू मैच कार्ड की वापसी, लेकिन यह रूल नहीं है इतना आसान। अगर किसी प्लेयर को लेना है अपनी टीम में तो रखना होगा फ्रेंचाइजियों को अपने पर्स का ध्यान, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान। आखिर क्या है यह पूरा रूल, समझाएंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। बीती देर रात बीसीसीआई ने रिटेंशन को लेकर कई पॉलिसी जारी की, कुछ नए रूल आए और उसमें से ही एक नया रूल आया जो कि आज से 6 साल पहले 2018 में फ्रेंचाइजियों के पास रहता था। ऑक्शन के अंदर राइट टू मैच कार्ड को प्रयोग करना, किस तरीके से फ्रेंचाइजी वहां पर राइट टू मैच कार्ड का प्रयोग करते थे। आपको पता होगा कि ऑक्शन के अंदर जो है टीम्स जो है प्लेयरों की बोली लगाती थी और उसके बाद कोई प्लेयर अगर किसी पिछले टीम में खेला करता था वहां पर वो टीम राइट टू मैच कार्ड का यूज करती थी और बाद में वो प्लेयर उस टीम में शामिल हो जाता था। लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। आरटीएम आ तो गया है, लेकिन बीसीसीआई ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है यहां पर। अब वो मास्टर स्ट्रोक क्या है समझाएंगे। सबसे पहले आपको वो बता देते हैं कि ये नया रूल है क्या। आरटीएम जो ये आया है वो बदले हुए अंदाज में आ रहा है। तो न्यू रूल क्या है, आरटीएम का क्या कहता है। हाईएस्ट बिडर विल बी गिवन वन फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रेज देयर बिड फॉर अ प्लेयर बिफोर द टीम होल्डिंग द आरटीएम कार्ड कैन एक्सरसाइज देयर राइट। यानी कि जो ऑक्शन के अंदर बिडिंग चल रही होगी किसी भी प्लेयर की, वहां पर अगर कोई प्लेयर बिक जाता है तो उसके बाद उसके पिछली फ्रेंचाइजी से पूछा जाएगा कि आपको उस प्लेयर के लिए आरटीएम एक्सरसाइज करना है कि नहीं। तो अगर वहां पर फ्रेंचाइजी आरटीएम को एक्सरसाइज करती है तो जो बिडर है जिसने उस प्लेयर को खरीदा है उसके पास एक मौका होगा उसके बिड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अब इसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल दिखाते हैं कि वो किस तरीके से होगा ऑक्शन के अंदर, किस तरीके से आरटीएम को एक्सरसाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ टीम 1 होल्ड्स द आरटीएम फॉर प्लेयर एक्स and team 2 has placed the highest bid for rupees 6 crore, then team 1 will be first asked if they will exercise RTM। यानी कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शिवम दुबे रिलीज होते हैं और शिवम दुबे ऑक्शन में जाते हैं। अब ऑक्शन में शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स 6 करोड़ में खरीदती है, 6 करोड़ में उनकी बोली लगाती है। तो उसके बाद सीएसके से पूछा जाएगा कि आपको आरटीएम एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। तो सीएसके अगर वहां पर आरटीएम एक्सरसाइज करने के लिए एग्री होती है, उसके बाद क्या होगा, देन टीम 2 विल हैव द चांस टू इंक्रीज देयर बिड। यानी कि वहां पर राजस्थान रॉयल्स के पास मौका होगा कि वो उस बिड को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। इफ टीम 2 रेजेस देयर बिड टू रुपीज 9 करोड़, यानी कि 6 करोड़ से बढ़ाकर वो 9 करोड़ तक बिड को लेकर जाती है, तो फिर टीम 1 कैन यूज द आरटीएम एंड एक्वायर प्लेयर एक्स फॉर रुपीज 9 करोड़। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को फिर सीएसके में शिवम दुबे को शामिल करने के लिए 6 करोड़ नहीं बल्कि 9 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और इफ टीम 2 चूजेस नॉट टू रेज द बिड एंड कीप्स इट एट रुपीज 6 करोड़, देन टीम 1 कैन यूज द आरटीएम एंड गेट प्लेयर एक्स फॉर रुपीज 6 करोड़। यानी कि अगर या तो प्लेयर को का बिड बढ़ाती है, 6 करोड़ से 9 करोड़ पे ले जाती है, तो वहां पर सीएसके को शिवम दुबे को एक्वायर करने के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये एक वहां पर प्रावधान दिया गया है फ्रेंचाइजी के पास। जो फ्रेंचाइजी प्लेयरों की बोली लगाएगी, जैसे यहां पर मैंने राजस्थान रॉयल्स का एग्जांपल दिया कि राजस्थान रॉयल्स ने शिवम दुबे को 6 करोड़ में खरीदा। अब सीएसके वहां पर राइट टू मैच कार्ड एक्सेस करना चाह रही है। पहले क्या होता था कि जिस दाम में फ्रेंचाइजी किसी प्लेयर को खरीदती थी उसी प्राइस में वो प्लेयर जो था पिछली फ्रेंचाइजी में चला जाता था। लेकिन इस बार उस फ्रेंचाइजी के पास मौका होगा ऑक्शन के अंदर कि वो उस प्लेयर की बोली को बढ़ा सकती है। 6 करोड़ में अगर सीएसके ने वहां पे शिवम दुबे के लिए बोली लगाई कि हाँ ठीक है हम आरटीएम यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर राजस्थान रॉयल्स के पास मौका होगा कि वो उस बिड को बढ़ा सकती है, 8 करोड़ पे ले जा सकती है, 9 करोड़ पे ले जा सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स को फिर ये देखना होगा कि क्या उनके पर्स में इतने पैसे हैं कि शिवम दुबे को, लेट से फॉर एग्जांपल शिवम दुबे को लेना है, तो क्या वो 9 करोड़ रुपए खर्च करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज देखनी होगी वहां पर ऑक्शन के अंदर। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है जो आरटीएम के एक नए रूल में निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर आपको अगर किसी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना है राइट टू मैच कार्ड में, तो सबसे पहले बिडर की बिड को मैच करना होगा और वो जिस बिड पे आरटीएम आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं वो बिड नहीं होगी, वो बढ़ भी सकती है, वो उतने पे भी रह सकती है, वो बढ़ भी सकती है। वो उस फ्रेंचाइजी के पास है कि वो उस बिड को बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता। जैसा मैंने यहां पे सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का एग्जांपल के रूप में आपको समझाया, एक प्लेयर के रूप में, जैसे शिवम दुबे लेट से जो मैंने आपको बताया वहां पे ऑक्शन में जिस तरीके की ये चीजें हो सकती है, तो फ्रेंचाइजी के पास ये मौका होगा। अगर आपको राइट टू मैच कार्ड एक्सेस करना है तो आपको उस बिड को मैच करना पड़ेगा और वो बिड आगे भी जा सकती है जितने पे उस प्लेयर को खरीदा गया है।
तो ये एक नया रूल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, राइट टू मैच कार्ड, जो एक बदला हुआ अंदाज में आएगा 6 साल बाद। आरटीएम आ तो गया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए ऑक्शन में। आपको अपने पर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने किसी प्लेयर के लिए ऑक्शन में पर्स बचा कर रखा है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो बिड आगे तो नहीं बढ़ रहा। कोई प्लेयर अगर 10 करोड़ में बिक रहा है तो वहां पर यह भी देखना होगा कि अगर आपको आरटीएम एक्सरसाइज करना है और सामने वाली टीम ने कहीं 10 करोड़ की बोली को 14 करोड़ पर पहुंचा दिया, तो क्या आपके बजट में उतना बैंक में पैसे हैं उस प्लेयर को आरटीएम के थ्रू लेने के लिए। तो यह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है आरटीएम रूल को लेकर, जो एक नया रूल अपडेट किया है यहां पर बीसीसीआई ने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने। अब ये ऑक्शन के समीकरण को पूरी तरीके से बदल सकता है। सभी फ्रेंचाइजियों को यहां पर अलग तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा किस तरीके से वो किस प्लेयर के लिए कितने पैसे बचाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला आरटीएम में। आप आरटीएम अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा बिड भरने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जो सामने वाली टीम अगर चाहेगी तो उस बिड को बढ़ा भी सकती है। ये एक बहुत बड़ा रूल है, बहुत बड़ा चेंज है जो आरटीएम में हमें देखने को मिलेगा आईपीएल 2025 के लिए जो मेगा ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर। तो दोस्तों, इस नए रूल के ऊपर आप सभी का क्या कहना है और आपको क्या लगता है किस तरीके से कौन सा क्या आरटीएम यूज करना चाहेगी टीम इस रूल के जरिए, या फिर नंबर ऑफ रिटेंशंस में प्लेयरों को लेना चाहेगी, किस तरीके से जो भी हालात है। यहां पर बीसीसीआई ने फ्री हैंड छोड़ा है फ्रेंचाइजी को कि आप अपनी मर्जी से प्लेयरों को रिटेन कर सकते हैं, नहीं करना है तो आरटीएम कर सकते हैं, लेकिन आरटीएम भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहां पर प्लेयरों की बिड भी बढ़ाई जा सकती है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, इस नए रूल के बारे में आपको क्या लगता है, बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।